हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका रामनारायण टीवी पर। हम आप लोगों तक इस तरह की धार्मिक वीडियो और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमेशा लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल। श्री कृष्ण का प्रिय मार्गशीर्ष माह आज से शुरू, जाने इसका महत्व और लाभ। मार्गशीर्ष मंथ 2023 डेट। मार्गशीर्ष महीने में जप, तप और ध्यान से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का जाप करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर से शुरू 26 दिसंबर तक रहेगा। मार्गशीर्ष मंथ 2023 डेट। हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष माह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अगहन का महीना भी कहते हैं। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों के लिए विशेष है। कहते हैं इस महीने में जप, तप और ध्यान से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का जाप करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर से शुरू 26 दिसंबर तक रहेगा। मार्गशीर्ष महीने का महत्व। मार्गशीर्ष माह को हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने भी इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। यह महीना जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। क्यों खास है मार्गशीर्ष? सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें और फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। इसके बाद शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छिड़कें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति का वास होता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह के लाभ। मार्गशीर्ष में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। इस महीने में संतान से संबंधित वरदान बहुत सरलता से मिलता है। चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है और कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। मार्गशीर्ष में कैसे चमकाएं किस्मत? इस महीने में नित्य गीता का पाठ करें। भगवान कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा उपासना करें। कान्हा को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो जरूर करें। और भी जानिए इस माह का महत्व। कैसे करें स्नान, क्या करें दान? विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्गशीर्ष एस कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है।
सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करें। दान इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष माह विशेष महत्व रखता है। इसे अगहन माह भी कहा जाता है। यह माह मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह माना गया है। ऐसे में आइए जानते कि मार्गशीर्ष का महीना कब से शुरू हो रहा है। साथ ही जानते हैं इस माह से जुड़े कुछ नियम। करें ये काम। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धालु तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करते हैं। साथ ही इस माह में शंख पूजन का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष या अगहन माह में कपूर जलाकर तुलसी की परिक्रमा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस विशेष माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है।